नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक बदलू को कहा करता था। इसका सही उत्तर होगा बदलू काका कहा करता था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ग। आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारा सही उत्तर होगा ईमानदारी को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक को बस लग रही थी। हमारा सही उत्तर होगा दैनी। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा समान भाव का। प्रश्न नंबर 5, जड़ का विलोम शब्द है। तो जड़ का विलोम शब्द है मूर्ख। द सही उत्तर होगा। वारिद, पयोधी, जलद पर्यायवाची है। तो ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 7, एकाएक बस रुक जाने का कारण क्या था। हमारा उत्तर होगा एकाएक बस रुक जाने का कारण पेट्रोल की टंकी में छेद का होना था। प्रश्न नंबर 8, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू काका न मानकर बदलू मामा न मानकर बदलू काका क्यों कहा करता था। हमारा उत्तर होगा बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि एक ओर वहां जाकर उसका मन लग जाता था, वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाले बदलू मनिहार से लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थी जो उसे बहुत प्रिय थी। बदलू लेखक को आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम तथा दूध की मलाई खिलाता था, साथ ही एक दो गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे उसलिए बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है। हमारा उत्तर होगा दीवानों की हस्ती कविता हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। प्रश्न नंबर 10, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। हमारा उत्तर होगा आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे मृत प्राय हो गए हैं। गांव और शहरी वासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वह सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए, काम धंधे बंद हो गए। जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए। वे सशक्त होकर भी असक्त बन गए, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 11, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताएं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपनी पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसीलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 12, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है। तो कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखो। तो हमारा उत्तर होगा पंखा, पशु, पेन और पुस्तक। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 14, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। हमारा उत्तर होगा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 15, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। हमारा उत्तर होगा तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पैनेपन को ही देखकर उसका मोलभोग किया जाता है, उसके सुंदर मयान को देखकर नहीं। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न 16, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए।
उत्तर हम लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। विषय होगा शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम कक्षा 8 के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर रावतभाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहां हमें परमाणु विद्युत संयंत्र की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहां के दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें इस शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थी समस्त छात्र कक्षा 8 क। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी, पर्यावरण प्रदूषण और मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, इन सभी निबंधों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कीजिए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पक्षी पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता है कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब हमारा पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो हमारा सही उत्तर होगा बस की यात्रा से। प्रश्न नंबर ख, लेखक को किस पर भरोसा नहीं रह गया? तो हमारा उत्तर होगा, लेखक को बस के ब्रेक, स्टीयरिंग, इंजन और उसके प्रत्येक हिस्से के खराब होने की आशंका से उस पर भरोसा नहीं रहा। तीसरा, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो हमारा उत्तर होगा ग में, बस के हर पेड़ से टकरा जाने की आशंका से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न नंबर घ, झील दिखाई देने पर लेखक क्या सोचने लगा? तो हमारा उत्तर होगा, झील दिखाई देने पर लेखक सोचने लगा कि बस कहीं इसमें न गिर जाए। इसके साथ ही हमारा मॉडल पेपर यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में। धन्यवाद।